हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज बच्चों हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं क्लास 10 का प्रीवियस ईयर पेपर का, जो कि 2022 टर्म 1 में आया हुआ है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। ठीक है ना। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा टाइम दिया गया हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है और फुल मार्क्स कितना है 40, यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और यहाँ से देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम में पेपर किस प्रकार से आते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। और ये जो वीडियो है मैं पार्ट पार्ट करके बनाऊंगा। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, ताकि अलग अलग पार्ट को मैं अच्छा से आपको दिखा सकूं। ठीक है। तो जैसा कि आप ये पेपर देख पा रहे हैं, इसी साल 2022 का टर्म 1 का पेपर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें टोटल आपका 8 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि 40 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है पार्ट 1 में। उसी प्रकार देखेंगे आप सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे पैसेज ही है आपका। फिर आप देखेंगे इसको आगे पेज पलटेंगे, थर्ड पैसेज मिलेगा, फिलअप मिलेगा, ग्रामर सेक्शन मिलेगा। तो आप कुल मिलाकर यहाँ पे देखेंगे तो आपका रीडिंग सेक्शन हो गया 10 मार्क्स का। ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका हो गया ग्रामर सेक्शन, जो कि ग्रामर सेक्शन भी आपका कितना है 10 मार्क्स का है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे तो सेक्शन सी आपको मिलेगा, और सेक्शन सी आपका यहाँ पे है लिटरेचर सेक्शन का। यानी कि हमारे पास जो क्लास 10 में जो 2 बुक्स होती है यहाँ पे, है ना, उन दोनों बुक्स को मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स लिटरेचर था और 20 मार्क्स हमारा ग्रामर का था, और 10 मार्क्स ग्रामर का था, और 10 मार्क्स हमारे पास पैसेज वगैरह के था। कुल मिलाकर हमारे पास कितना है 40 मार्क्स का है। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो के यहाँ पे शुरू करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 2 पैसेज आपके दिए गए हैं, जो कि 5x2 यानी 5-5 नंबर के 2 पैसेज दिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन को। तो पहला पैसेज मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, और पैसेज पढ़ने से पहले आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि पैसेज को हमें केयरफुली यानी कि ध्यान पूर्वक से पढ़ना है, और करेक्ट ऑप्शन का यानी सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ पैसेज। तो पैसेज में क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे कल्पना चावला वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन एट करनाल ऑन 1 जुलाई 1961। ये पहले लाइन का मतलब क्या है कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था 1 जुलाई 1961, यानी 1 जुलाई 1961 को, और कहाँ पे हुआ था करनाल में। और करनाल एक जगह का नाम है, जो कि एक छोटा सा शहर है ना। इट इज इन हरियाणा इंडिया। यह कहाँ पे हरियाणा में है, इंडिया में। इंडिया हमारे देश का नाम है, और इंडिया का एक राज्य है हरियाणा। वहीं पे एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा शहर है, जिसका नाम है करनाल। और इसी शहर में 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देखेंगे, इन 1976 में सी पास्ड आउट फ्रॉम द टैगोर स्कूल करनाल। उन्होंने क्या किया, 1976 में टैगोर स्कूल करनाल से अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी की। देन उसके बाद सी ज्वाइन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982। उसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया 1982 में, एंड बीकेम अ ग्रेजुएट, और वहां से ग्रेजुएट बने। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी, वो पीएचडी का डिग्री पूरी करने के बाद इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उनका सब्जेक्ट क्या था एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कब उन्होंने पढ़ाई किया 1988 में पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद सी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। नासा एक हमारे पास ना इंस्टीट्यूशन है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है। ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने वहां पे एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे जॉब किया। इन मार्च 1995 में सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट बन गई, यानी कि अंतरिक्ष यात्री बन गई। और 19 नवंबर 1997 और 19 नवंबर 1997 को सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट
इन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। उन्होंने 19 नवंबर 1997 को अपना पहला जर्नी, फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या है, पहला जर्नी, पहली यात्रा उन्होंने स्पेस में किया हुआ था, जो कितने दिन के लिए था, 15 दिन के लिए था। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसी पैसेज के आधार पे 5 सवाल के जवाब देंगे और इससे हम लोग को 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस पैसेज में 5 सवाल क्या क्या हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देखेंगे, दिस पैसेज इज अबाउट, मतलब ये पैसेज किसके बारे में है। ऑप्शन ए है टैगोर स्कूल, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग कॉलेज और लास्ट ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या है, कल्पना चावला। ठीक है ना। ये जो हमारे पास पैसेज दिया गया बच्चों, ये किसके बारे में है, कल्पना चावला के बारे में है। ठीक है, अब आते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कर्नल इज अ स्मॉल टाउन इन, ऑप्शन दे रखा है कि कर्नल हमारे कहां पे है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हरियाणा पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसा कि आप पैसेज में देख सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम लोग तीसरे सवाल के बारे में बात करेंगे तो तीसरा सवाल क्या बोला, सी बीकेम एन एस्ट्रोनॉट इन। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। तो जैसा आप यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं, सी बीकेम एन एस्ट्रोनॉट कब बनी है, यहाँ पे 1995 में। ठीक है ना, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर, कितने दिनों के लिए था, तो हमने अभी क्या देखा हुआ है, 15 डेज के लिए। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग पहले पैसेज का आखिरी क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन में क्या है, एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु, एस्ट्रोनॉट वो पर्सन है जो ट्रैवल करता है, कहाँ ट्रेवल करता है, स्पेस में। अब स्पेस में ट्रेवल करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट, और हिंदी में इसी को हम लोग अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया हुआ है पैसेज 1 जो कि 5 नंबर के लिए था, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और इसी के जस्ट तुरंत बाद में नया वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पैसेज 2 को आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, चलिए तो इस वीडियो के यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और जहां पे मैं आपको समझाऊंगा पैसेज 2। ठीक है, चलिए धन्यवाद।